बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे ईरान ने पाकिस्तान को चाबहार बंदरगाह से मुतल्लिक बड़ी पेशकश कर दी, अमेरिका का मिलकर मुकाबला करने की तजवीज। ईरान से शदीद कशीदगी के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की फौज को मशरिक़ वस्ता भेजने की मंजूरी दे दी। ईरानी वजीर खारजा की पाक फौज के सरबराह से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका ईरान जंग से मुतल्लिक दो टोक ऐलान कर दिया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बाद भारत ने भी ईरान से मुंह फेर लिया, धमाका खेज ऐलान। तेहरान अमरीकी दबाव में आकर अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटेगा, चाहे हम पर बम गिराए जाएं, हसन रूहानी ने बड़ा ऐलान कर दिया। अफगान रूस के 100 साला ताल्लुकात मुकम्मल होने पर बड़ा ब्रेक थ्रू। रूस ने अफगानिस्तान तालिबान की मेजबानी का बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप का पहली बार चीन से ट्रेड वार खत्म करने का इशारा। मुल्क भर में मोटरसाइकिलों के लिए कम कीमत पेट्रोल मुतारफ करवाने का फैसला, वजीर आजम ने रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। सिंध में एक और सूबा बनाना चाहिए या नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। इमरान खान के मुबारकबाद के पैगाम पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हैरत अंगेज रद्द अमल, जवाबी पैगाम जारी कर दिया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि क्या वजीर आजम इमरान खान को नरेंद्र मोदी के हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करना चाहिए? जी हाँ, जी नहीं। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए चाबहार ग्वादर से मुंसलिक करने की तजवीज लेकर पाकिस्तान आए हैं, जिसके जरिए ग्वादर को ईरान से लेकर तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस और तुर्की के जरिए पूरी शिमाली राहदारी से मुंसलिक किया जा सकेगा। ईरान और पाकिस्तान दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं जो हमेशा मुख्तलिफ और मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे के मामून और मददगार रहे हैं। अमेरिका सिर्फ ईरान का दुश्मन नहीं बल्कि वो तमाम इलाकाई अक़वाम का दुश्मन है और इलाकाई ममालिक और इक़वाम को बाहमी इत्तेहाद के साथ मुश्तरका दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। आलमी बरादरी भी अमरीकी जारहियत को रोके। अगर आलमी बरादरी अमरीका की बालादस्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा होने से रोकने में नाकाम हो गई तो दुनिया का कंट्रोल इनके हाथ में चला जाएगा। जो कानून पर यकीन नहीं रखते, खित्ते की रियासत को अपने मफाद के लिए पाबंदियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अमरीकी जारहाना हिकमत अमली को रोकने के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तफसीलात के मुताबिक 1,500 के करीब अमरीकी फौज जंगी साजो सामान, हेलीकॉप्टर, पैट्रियट मिसाइल और तैयारों के साथ मशरिक़ वस्ता पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसां दारे का कहना है कि इस अमर की अमरीकी वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी है। हकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद खित्ते की हिफाजत और मुमकिन खतरात से निपटना है। अमरीकी काम के मुताबिक ये एक मुहतात दफाई इकदाम है जिसका मकसद मुस्तकबिल में इश्तियाल अंगेजियों से बचाना है, हमारी फोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और ईरानी फोर्सेज की तरफ से मौजूदा खतरात के खिलाफ अमरीकी फोर्सेज की हिफाजत को यकीनी बनाना है। गैर मुल्की मीडिया दावा कर चुकी है कि अमरीका रवा माह एक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता में तैनात कर चुका है, जबकि कतर में भी कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर जदीद बमबार तैयारे 52 भी पहुंचा दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जंग किसी के मफाद में नहीं
तमाम फ्रीकैन को तनाज़े को खित्ते से दूर रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने जुमा को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की उभरती हुई सूरत हाल ज़ेर गौर लाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं, तमाम फ्रीकैन को तनाज़ा को खित्ते से दूर रखने के लिए कोशिशें करना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बाद भारत ने भी ईरान से तेल की दरामद बंद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में भारतीय सफीर हरीश वर्धन का कहना है कि भारत ने ईरान से तेल की दरामदात रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय सफीर बराए अमेरिका हरीश वर्धन का कहना था कि भारत पहले ही ईरानी तेल की दरामदात में गैर मामूली कमी ला चुका था, ताहम अमेरिकी पाबंदियों के बाद से तेल की दरामद नहीं की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में ईरान से तेल की दरामदात का हजम सिर्फ 10 लाख टन था, जबकि अमेरिकी इत्तेहादी के तौर पर वेनेजुएला से भी तेल दरामद नहीं कर रहे। भारतीय सफीर का इस हवाले से मजीद कहना था कि अमेरिकी फैसले से भारत को परेशानी का सामना जरूर है, क्योंकि भारत अपनी जरूरियात का 10% ईरानी तेल से पूरा करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि तेहरान अमरीकी दबाव में आकर अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटेगा, चाहे हम पर बम गिरा दिए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में होने वाली ईरान इराक जंग की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए हसन रूहानी का कहना है कि हमें मुजाहमत की जरूरत है, ताकि हमारे दुश्मन को मालूम हो कि अगर उन्होंने हमारी जमीन पर बम भी गिराए और हमारे बच्चों को शहीद, जख्मी या गिरफ्तार किया, तब भी हम अपने मुल्क की आजादी और अपने वकार की मंजिल मकसूद से दस्तबरदार नहीं होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस अगले हफ्ते अफगानिस्तान से मुतल्लिक एक इजलास की मेजबानी करेगा, जिसमें अफगान रहनुमा और तालिबान को भी शिरकत की दावत दी गई है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक मॉस्को में ये इजलास 23 मई को अफगान रूस के 100 साला ताल्लुकात मुकम्मल होने पर हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के साबिक सदर समेत दीगर रहनुमा और तालिबान अरकान को भी शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में अफगान अमन अमल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान रहनुमा का कहना था कि कहीं एक भी कोशिश अमन के लिए मददगार होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने इजलास पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चीन को अमेरिका से जारी ट्रेड वार खत्म करने के लिए मुआहदा करने का इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हवावे पर इसलिए पाबंदी लगाई कि ये टेलीकॉम कंपनी अमेरिकी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने मजीद कहा था कि हवावे के इकदाम फौजी नुक्ता निगाह से अमेरिका के लिए नहायत खतरनाक है। ताहम चीन की जानिब से ठोस मौकफ के बाद ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि हम चीन से तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जिनमें हवावे का मामला भी शामिल है। उधर चीन ने अमरीकी इक़दामात को गुंडागर्दी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और तजारती जंग में कीमती धातों की अमरीका बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर गौर करने का ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोटरसाइकिलों के लिए मुल्क भर में कम कीमत पेट्रोल मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने मोटरसाइकिलों के लिए 80-82 रॉन पेट्रोल मुतारफ करवाने पर गौर शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम की कीमत 92 रॉन पेट्रोल से काफी कम है। हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालकान को कम कीमत पर ईंधन फराहम करने के लिए तजवीज पर गौर शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि रॉन 80-82 पेट्रोल कम मेयार पेट्रोल है, लेकिन मोटरसाइकिलों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने भी कम कीमत पेट्रोल मुतारफ करवाने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। मामन खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीन बाबर को वजीर आजम ने मोटरसाइकिलों के लिए ये कम कीमत पेट्रोल मुतारफ करवाने के लिए तजवीज और अमली मामलात का जायजा लेने के लिए हदायत कर दी है। इस हवाले से आइंदा चंद रोज में हतमी फैसला कर लिया जाएगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिंध में एक और सूबा बनाना चाहिए या नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ सिंध में एक और सूबा बनाने के खिलाफ है। PTI के नए बल्दियाती निजाम के मुतारफ के बाद सिंध में किसी किस्म की जरूरत नहीं रहेगी। 22 साल सियासी जद्दोजहद इसलिए नहीं की कि दूसरों के हक पर डाका डालें, बल्कि इसलिए की कि पाकिस्तान को चोरों और डाकुओं से बचाया जाए। ऐसे अनासर के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और इसकी मैशियत को तबाह कर दिया। उन्होंने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को हिदायत की कि वो अपने हलकों के लोगों से राब्ते में रहें और अवामी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बीजेपी की भारतीय इंतखाबात में कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मोदी से मिलकर काम करने का मुंतजर हूं। इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में भारत में होने वाले इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मोदी से मिलकर काम करने का मुंतजर हूं, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पैगाम में वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।